सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक स्तुन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं, जो रुका हुआ काम है सब पूरा हो जाए और जो भी मनोकामना सब पूरी हो जाए। आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, लखन रतन दो भाई कथा सुनाने जा रहे हैं, अमीर भाई और गरीब भाई का। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी महादेव का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में लखन और रतन दो भाई रहते थे। लखन बहुत अमीर था और रतन बहुत गरीब था। उसके घर में उसके पिताजी मर गए थे। लखन के जो पिताजी थे वो मर गए थे। तो जब उनको 13वीं करने का समय आया तो लखन कहता है कि रतन से कि चलो हम दोनों मिलके पिताजी का 13वीं बहुत बढ़िया से धूमधाम से करते हैं। रतन कहता है कि मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है कि मैं पिताजी का 13वीं कर सकूं। तो लखन की पत्नी कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप अपने घर में 13वीं पिताजी का कीजिए और हम अपने घर में पिताजी का 13वीं करेंगे। और जो हिस्से में आधा आधा लगेगा तो हम 3 हिस्सा ले लेंगे पिताजी का। तो रतन कहता है कि ठीक है, आप ऐसे ही कर लो, क्योंकि रतन बहुत गरीब होता है और लखन जो था वो बहुत अमीर होता है। वो उसको दुनिया को दिखाना होता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं पिताजी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि जिस दिन 13वीं होता है तो उस दिन लखन के पिताजी, उनका आत्मा सबसे पहले जाता है तो छोटे बेटे के पास जाता है, क्योंकि वो छोटे बेटे को बहुत प्यार करते थे रतन को। वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं क्या कि जो रतन की पत्नी थी तो उसके पास तो कुछ था नहीं, बहुत गरीब थे। वो एक मटके में आग जला के रख देते हैं, उसमें से धुआं निकलता रहता है और अनाज था नहीं कि भोजन बना के उनका मनपसंद और ब्राह्मण को दान दे सके। तो वही धुआं वो पी के रतन के पिताजी चले जाते हैं लखन के पास। वहाँ पे जाके क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मण थे, लखन की पत्नी सब कुछ 12 भोजन बना के देती है, लेकिन जो गुरु भाई बहन जो पतल में खाना, जो इंसान मर जाता है जो खाना उनका मनपसंद बनता है तो एक पतल में निकाल कर ब्राह्मण को दान दिया जाता है मरे हुए आदमी के लिए, तो वो नहीं करती है। वह वही करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ब्राह्मण को सब कुछ खिलाती हैं, सब कुछ देती है, सब दान देती है अपने ससुर के नाम पे, लेकिन पतल में उनका मनपसंद खाना नहीं निकालती हैं। ये सब देखते हैं लखन के पिताजी और फिर वहाँ से वो महादेव के पास सीधा चले जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं महादेव से कि हे महादेव, आप ये कैसा न्याय कर रहे हैं? किसी को इतना दौलत दे दिए हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ दान दे रहा है, लेकिन जो मर गया है उसके लिए भोजन उसका मनपसंद दान ही नहीं दे रहा है। तो बताओ मैं क्या खाऊं? और वहीं पे मेरा छोटा बेटा है रतन, वो गरीबी है और उसके दरवाजे पे गया मैं तो मटके में आग जला के रखा था जिसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा था, तो मैं धुआं ही पी के आया था। कम से कम उसको इतना धन दौलत दिए होते तो वो मेरे लिए खाना बना के कम से कम मेरे मनपसंद खाना तो दान किया होता ताकि मैं पेट भर खा सकूं। महादेव आप बताइए ये कैसा न्याय है? किसी को आप इतना धनवान दे देते, इतना अमीर बना देते हैं, किसी को इतना गरीब बना देते हैं कि जो खाने के लिए मोहताज रहता है। ये सब बातें कह के महादेव के सामने नाचने लगता है। लखन के जो पिताजी थे उनका आत्मा नाचने लगता है। महादेव कहते हैं कि उनकी बातें सुन के, लखन के पिताजी की बातें सुनकर क्या करते हैं कि जब वो महादेव से विनती करते हैं, नमन करते हैं, तो फिर से वो रतन को धनवान बना देते हैं और जहाँ पे 2 मटके में
एक मटके में धुआं जला रहता है और एक मटके में दिया हुआ रखी रहती है उसकी पत्नी रतन के। तो बच्चे जब कहते हैं अपनी माँ से कि माँ आज दादाजी का 13वीं है, आज आपने खाना में क्या बनाया है? तो उसकी पत्नी कहती है कि जाके देखो मटके में ढक के रखी हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं तो क्या बनाती। जाके क्या देखते हैं बच्चे, जाके बच्चे देखते हैं कि एक मटके में सोने का सिक्का भरा हुआ है और दूसरे मटके में सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है। बच्चे कहते हैं माँ इसमें देखो तो, इसमें तो सोना का सिक्का भरा हुआ है और इसमें दूसरे वाले मटके में तो हीरा मोती सब भरा हुआ है। जब सुनती है इतना बात रतन की पत्नी, फिर वहाँ पे जाके देखती है कि सच में दोनों घरे में भरा रहता है। फिर उनका गरीबी दूर हो जाता है। जब गरीबी दूर हो जाता है तो क्या करती है, उसी दिन 13वीं के दिन बढ़िया से भोजन बना के और फिर अपने ससुर के नाम पे पंडित को दान देती है और नमन करती हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि रतन की पत्नी जो थी महादेव की शिष्या थी और अपने ससुर से भी कहती है महादेव दोनों को नमन करती कि हे महादेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा गरीबी दूर कर दी है। और अपने ससुर से कहती है कि हे पिताजी आप जाते जाते हमारी गरीबी को दूर कर दिए, महादेव से विनती किए, नमन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना दया ऐसे बनाए रखिए। ऐसे इस तरह से महादेव एक गरीब रतन की विनती सुने और उस पर अपना दया बरसाए। तो महादेव, तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा? कभी भी किसी भी इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है आप वही दान दीजिए। जो इंसान मर जाता है उसके पसंद का जो उसको पसंद है वही दान दीजिए बना के भोजन। और ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।